कैमरा उज़्मा सुल्तान को उज़्मा को लेक्चर देते हुए दिखा रहा है। एक लड़की उठ के सवाल करती है। अब हम यहाँ पे शो ये कर रहे हैं कि कुछ बता चुकी हैं। हमारा ड्रामा उस लड़की की क्वेश्चन से शुरू हो रहा है। बोतल नीचे करो, ये बोतल नीचे करो। बाल थोड़ा सा आगे ना, चलो पीछे खड़े हो, कुछ खड़े हो गए, टोलियों में खड़े हो जाओ खाली। चलो रिकॉर्ड। तेरा शुक्रिया, अ सीरीज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल ह्यूमन कनेक्शंस। जिस तरह के आप देख सकते हैं, ये वो इमोशंस हैं, वो कहानियाँ हैं, वो किरदार हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। और ये वो जज्बात हैं, वो एक्सपीरियंसेस हैं जिससे आप और मैं गुजरते हैं, लेकिन शायद लाशऊरी तौर पर उसको किसी दिमाग के खाने में हमने कैद कर दिया है, उसका इम्पैक्ट हम नहीं लेते। हाउ डू वी ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन आवर लाइफ इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा, हर संडे 7:30 बजे शाम में आप देख सकते हैं इसको आज एंटरटेनमेंट पे। आज जो सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, जितने टीम मेंबर्स से मैंने पूछा है, सबको कुन फयाकुन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टोरी लगती है। ये आप बीती है उज़्मा की। उज़्मा एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं और अब आपके साथ हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ अहमद साहब ने, द प्रोजेक्ट हेड। सारे ये स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना। पहले आप बताएं, आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल था इम्तियाज़? एक ब्रांड थॉट, कुछ नया करना, कुछ ज़रा बाउंड्रीज़ को पुश करना, हमेशा क्लाइंट को कन्विंस करना मुश्किल होता है। इसमें आपको क्या लगा कि मौजज़ाती तौर पे आप सब लोग एक नुक्ते पे आ गए या उसमें थोड़ा वक्त लगा? इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो ये कि जब आप ब्रांड के पास जाते हैं तो कोई ना कोई नया आइडिया आपको प्रेजेंट करना होता है, या क्लाइंट के पास कोई आइडिया होता है, उसको आप बड़े कैनवस पे लेके जा रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको चीज़ ये होती है कि आप जो कन्वेंशनल जो ब्रांडिंग आप कर रहे होते हैं या मीडिया प्लेसमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, उससे हट के क्या करें, जिसे आप कहते हैं कि एक ब्रांड के लिए एक यूएसपी क्या बन रही होती है और कैसे वो आइडेंटिफाई हो दूसरे ब्रांड से। तो जब आमिर साहब से जब ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो ये तमाम चीज़ें जो है पहले हम लोगों ने इंटरनली ऑफिस के अंदर अपने एजेंसी के अंदर डिस्कस की कि क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, हम इसको इस तरीके से लेकर जाना चाह रहे हैं। स्लोगन इसका जो शुक्रिया का है उसको बड़े पैमाने में कैसे लेके जा सकते हैं। एक क्रिएटिविटी चैलेंज था टू लुक फॉर सो मेनी शेड्स इन ग्रैटिट्यूड, क्योंकि एक छोटा सा लफ्ज़ है बिल्कुल, यानी 3 उसके वो हैं अल्फ़ाबेट्स, शुक्र, लेकिन टू रियली डिफाइन इट एंड टू ब्रिंग इट क्लोजर टू पीपल्स हार्ट वाज डेफिनेटली अ चैलेंज। अच्छा, सब लोगों ने, जितने लोगों से टीम की में बात हुई है, उज़्मा आपकी कहानी, आपकी आप बीती को, इट हैज़ बिन द मोस्ट इम्पैक्टफुल और वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल स्टोरीज जो आप बहुत जल्द देखेंगे आज एंटरटेनमेंट पे। आमिर, आपका क्या रिएक्शन था व्हेन यू फाउंड आउट अबाउट उज़्मा स्टोरी एंड दैट एंगल, कोपिंग विद ग्रीफ टू बी लिंक्ड विद शुक्रगुजारी? आपने उसको कैसे महसूस किया? देखिए, एक थोड़ा सा एक वो कनेक्शन हो गई थी ग्रीफ के हवाले से। जैसे मैंने मेंशन किया दैट मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया जब मैं बहुत छोटा था। तो जब मैंने ऑब्वियसली जो उज़्मा का इम्पैक्ट था ग्रीफ का, लॉस का, वाज एट अ वेरी डिफरेंट स्केल, बिकॉज आई थिंक टू लूज़ योर चाइल्ड, अल्लाह ताला जो आजमाता है, जो सबसे बड़ी आजमाइश मैं समझता हूँ इज़ लॉस ऑफ अ चाइल्ड। और वो भी जब बच्चा भरी जवानी में अगर वो छोड़ जाए माँ बाप को। तो और ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पूछी, क्योंकि उज़्मा ने हमें ख़ुद कांटेक्ट किया जब हमने वो कुछ 4 एपिसोड्स बनाई थी वेब सीरीज़ के तौर पे 4-5 मिनट की। तो वो उससे इतनी इंस्पायर हुई कि उन्होंने हमें ख़ुद कांटेक्ट किया और उन्होंने ख़ुद कहा कि शी वुड लाइक टू शेयर हर स्टोरी। तो जब उन्होंने, मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत है इनमें कि, और बहुत करेज है, क्योंकि आई थिंक इनका नज़रिया ये है कि ये लोगों को इसलिए बताना चाहती है ताकि जो लोग इससे जो गुज़र रहे हैं वो किस तरह वो चैलेंज को फेस कर सकें, और उसका वो बुनियादी मकसद था। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो वेरी इंस्पायरिंग एंड वन ऑफ द रीजंस कि हमने कहा नहीं, अब तो हमें डेफिनेटली इसे एज अ सीरीज़ लॉन्च करनी, बिकॉज बहुत से लोगों की हेल्प हो सकती है इसे देखकर। यानी ये हम कहते हैं ना, ह्यूमन इमोशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये सिर्फ एक लफ्ज़ या एक फ़िक्रे में आप उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकते। गुस्सा है, गम है, ये आपस में इसके बड़े शेड्स होते हैं। जब इंसान गुजरता है, किसी दिन बड़ा मजबूत फ़ील करता है, किसी दिन बहुत बिखरा हुआ फ़ील करता है। उसमें जो मैं आपकी स्टोरी समझ पाई हूँ वो ये कि एक तो अपने बच्चे को खो देना भरी जवानी में, जैसे आमिर हवाला दे रहे थे, एंड देन वेरी सडनली आपके बेटे का यानी किडनी फेलियर की वजह से उनकी डेथ हुई, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 3 वीक्स, यानी मर्ज़ की तशख़ीस और उनकी यानी चले जाने में सिर्फ 3 हफ़्ते का वक्त।
हाउ वाज दैट पीरियड? यानी जब आप, एक तो होता है ना कि यू ट्राइंग टू डू योर बेस्ट, बेहतरीन इलाज मुआवजा करा लिया जाए, एक्सपर्ट्स के बात ले चलो, वसाइल किसी तरह इकट्ठे करो, हाउ आर यू गोइंग थ्रू? अब आप पलट कर देखती हैं तो क्या जहन में रील चलती है? So the thing is that you are never ready. You can never be ready to lose a child. You never think you're going to. And I had no idea because they told me that he can survive for the next 30 years. यंग like है that. तो वो No, कर जाएंगे। and the doctors had said that there's nothing out of the ordinary within this disease. He can survive 30-40 years like that. Aajkal to kidney failure is manageable, especially if you don't have other issues with it. Yeah. So my life actually cracked open. And when it cracked open, there's no human being that could help me. और जब कोई इंसान आपकी हेल्प नहीं कर सकता तो फिर आप you don't have a choice but to say कि what am I supposed to do? और मेरी यही दुआ होती थी कि इस I never questioned it because I understand at some level that you know आना और जाना is a way of life और अल्लाह के हाथ में होता है. सही। So I was accepting of it and yet it's not easy. लेकिन शिकवा की स्टेज से आप गुजरी खुद, या क्या था Never शिकवा. जब It was गम never बहुत शिकवा. ताज़ा था हाँ. तो उस वक्त आपके इमोशंस क्या थे? पेन, आई डिडंट नो हाउ टू लिव माय लाइफ. मैं आज का दिन कैसे गुजारूं? और आप रोज सुबह उठते हैं और आप रोज सुबह मरते हैं और आपके इर्द गिर्द जिंदगी चल रही होती है मगर आप स्टैंड स्टिल पे आ जाते हैं और आप जिंदगी ऐसे स्टैंड स्टिल पे गुजार सकते हैं. एंड मैंने देखे हैं लोग जो आज भी वहीं हैं जहाँ मैं रुक थी. गए थे, जहाँ पे रुक गए हैं. हाँ. और वो उनके पास टूल्स ही नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारें और आगे कैसे चलें. सो ये मेरा तो एक आपकी मिशन. कहानी को दिखाने का एक मकसद, जैसे आपने, आमिर ने बताया कि आपने खुद कांटेक्ट किया टू हेल्प पीपल कि वो जिस नुक्ते पे रुक जाते हैं उससे आगे कैसे बढ़ा जाए. क्या टूल्स हैं वो, अगर आप कुछ सरसरी तौर पे हमारे प्रोग्राम में एक्चुअली बताना जब चाहें? मेरी तो स्टोरी ये है कि मैं अपने बेटे को ढूंढने निकली थी और मुझे अपना आप मिल गया. और मेरा बेटा मेरा बिगेस्ट टीचर है. मैं ज़िंदगी भर ये सोचती रही कि मैं उसकी टीचर हूँ मगर एक्चुअली वो ही मेरा टीचर है और वो ही मुझे रोज़ इंस्पायर करता है दैट आई मूव ऑन एंड आई हेल्प पीपल एंड आई टीच पीपल. ये इट इज़ अनफोल्डेड लाइक दैट. कितना इंपॉर्टेंट मैसेज है. यानी वो चीज़ें जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप शिकवा करते हैं, जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, आपका दिल टूटता है, आप खुद बिखरते हैं, वो वाकई आपकी सबसे बड़ी लर्निंग होती है. यानी अल्लाह आपको उस तल्ख एक्सपीरियंस से गुजार कर कुछ सिखाना चाहता है. अगर हम सिर्फ ये भी बात मान लें तो आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी ईजी. इम्तियाज़ साहब, आप क्या कहेंगे कि इस एक्सपीरियंस से, इस पूरी जर्नी से, यानी मैं ये समझ पाई हूँ कि जितने लोग इस प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व हैं जी. वो इसको सिर्फ एक और कैंपेन की तरह नहीं देख रहे, वो इसमें वाकई बिलीव करते हैं और इसमें आप लोगों का पैशन, आपकी कमिटमेंट शामिल है. आपने इस जर्नी से क्या सीखा? इसके पीछे मेरी एक अपनी पर्सनल स्टोरी भी है, शुक्रिया के एलिमेंट के वाले से भी. वो ये कि ये मुझे प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं ज़रूर शेयर कर लूँ, क्योंकि शुक्रिया का एलिमेंट है. मैं इसमें ये बात कहना चाहूँगा कि मेरे वालिद साहब रक्षा मैकेनिक और मैंने अपने वालिद साहब के साथ रक्षा मैकेनिक का काम किया. तो जिस कंपनी में मैं हूँ नुमान नबी अहमद साहब के साथ, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी कनाडा में काम करने की, ऑस्ट्रेलिया में काम करने की, और मुझे बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए. तो मैंने अपनी एजुकेशन अपनी स्टार्ट रखी और स्टार्ट के साथ साथ मैंने अपने MBA भी कंप्लीट किया. MBA कंप्लीट करने के बाद मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह किए. तो यहाँ कंपनी में नुमान नबी अहमद साहब ने और जो मेरे दूसरे कोलीग्स ने मुझे आगे बढ़ने का चांस दिया, जो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के अंदर नहीं हो रही होती हैं. सही. तो एक तो ये एलिमेंट था मेरे अंदर के ये एक शुक्रगुजारी का वही है. जो हम बात करते हैं कि ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, यूनिवर्सल कनेक्शंस हैं, ये कहीं ना कहीं हम में से हर एक की ज़िंदगी के साथ एक कॉर्ड स्ट्राइक करते हैं. आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए, 52 डिफरेंट शेड्स, जिसके अंदर बात की जा रही है शुक्रगुजारी की, ग्रैटिट्यूड की. हर इतवार शाम 7:30 बजे आज एंटरटेनमेंट पे. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप सब गेस्ट का, बिकॉज यू ब्रॉट इन सो मेनी शेड्स. यानी आज का प्रोग्राम वाज
क्वाइट अ रोलर कोस्टर पैक्ड विद सो मच इमोशन एंड एनर्जी, जिसमें लोगों ने अपने लॉसेस की बात भी की, अपनी आप बीती भी सुनाई, और फिर ये भी बताया कि जब उस बिखरे हुए स्टेज में होते हैं तो दोबारा इकट्ठे कैसे होना है, और उसको फिर एक और क्रिएटिविटी चैलेंज के तौर पे करके लोगों के सामने भी रखा। तो कलीम साहब, उज़मा एंड ऑफ कोर्स आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का। अब आपसे यही गुजारिश है कि प्रोग्राम देखिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, रोज़ मैं आपके साथ होती हूँ, मुझे कॉल करके बताइए कि कौन सी स्टोरी आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू कर गई और आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। यकीनन आपकी ज़िंदगी में इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। जो कुछ महरूमियाँ हैं या आपके ख़्याल में आपकी जो दुआ है या डिज़ायर है जो पूरी नहीं हो रही, उस पर से ज़रा सा फोकस हटा के देखिए। आप भी बहुत प्यारे हैं, आप बहुत वैल्यूबल हैं अपने लोगों के लिए, और साथ ही आपका शुक्र आपको वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आप पहुँच सकेंगे। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।